खबरें विस्तार से देखेंगे। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नक्सलवाद पर गृह मंत्री की हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई है। अमित शाह की अध्यक्षता में एलडब्ल्यूई से जुड़ी बैठकें खत्म हुई है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और डेडलाइन पर मंथन किया गया है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त ऑपरेशन पर जोर दिया है। थोड़ी देर में ऑर्गेनाइजर का शिफ्टिंग अलायंस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए ये हाई लेवल बैठक उनकी तरफ से ली गई। और इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के अलावा केंद्र और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल रहे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलवाद पर गृह मंत्री की हाई लेवल मीटिंग चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। और बता दें कि अमित शाह की अध्यक्षता में एलडब्ल्यूई से जुड़ी बैठकें खत्म हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक पर सीएम का पोस्ट आया। एलडब्ल्यूई सुरक्षा समीक्षा बैठक सशक्त संकेत है और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक प्रगति का संकेत है। 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट कर कहा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपकी अध्यक्षता में आज नवा रायपुर में आयोजित एलडब्ल्यूई सुरक्षा समीक्षा बैठक नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक प्रगति का सशक्त संकेत है और डबल इंजन सरकार की सटीक सुरक्षा, केंद्रित रणनीति, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर कड़ा प्रहार, इसके अलावा प्रभावी आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आज छत्तीसगढ़ सहित नक्सल दंश से पीड़ित सभी प्रदेशों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, हाई लेवल मीटिंग चल रही थी जो कि खत्म हो चुकी है, क्या कुछ इसमें चर्चा की गई और बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आया? बिल्कुल, ये काफी हाई लेवल मीटिंग थी और छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मीटिंग थी क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। और छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं माओवाद बचा हुआ था तो वो छत्तीसगढ़ में था। लेकिन बीते 1.5 सालों में जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चले और इस ऑपरेशन में जो बड़ी बड़ी सफलताएं मिली, तो अब ये कहा जा सकता है कि जो लक्ष्य रखा गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद खत्म कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा थी, तो उसके अनुरूप जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन इन इलाकों में चले तो स्थितियां ये हो गई कि अब दावा किया जा रहा है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और सोशल साइट एक्स पर लिखा कि 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन थी तो माओवाद खत्म हो रहा है। और आज की बैठक के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर इलाके में जो माओवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही थी उसकी समीक्षा की गई। उस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भी बातें हुई। मतलब जो हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरीके से अपने दर्शकों को बता रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंशा है कि माओवाद खत्म हो, उसको लेकर जो समीक्षा की गई, उसके साथ साथ जब माओवाद खत्म हो जाएगा तो उस क्षेत्र में किस तरीके से विकास किया जाए, उस विकास की रणनीतिक कार्य योजना तैयार कैसे हो उस पर मंथन किया गया है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि डबल इंजन की सरकार में बस्तर का विकास हो रहा है और अब स्थितियां ऐसी हैं कि बस्तर के लोग अब स्पोर्ट्स से जुड़ रहे हैं। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हो रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। अब बस्तर पंडुम का कार्यक्रम है। आज की जो समीक्षा बैठक थी वो समाप्त हो चुकी है। अभी एक कार्यक्रम और है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फिर इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बस्तर पहुंचेंगे। बस्तर में बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। तो सरकार का फोकस ये है कि बस्तर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की संस्कृति के नाम से अब जाना जाए। तो इस लिहाज से बस्तर में बस्तर ओलंपिक का पहले आयोजन हुआ ताकि स्थानीय लोग वहां पर स्पोर्ट्स से जुड़े। अब बस्तर पंडुम का आयोजन हो रहा है जिसके समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जगदलपुर में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, अलग अलग कार्यक्रम तो होंगे। जुल्फिकार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि देखिए सीएम का पोस्ट भी आया, उन्होंने जिक्र किया कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से प्रभावी आत्मसमर्पण जो नक्सलियों की तरफ से देखिए किया गया, सरकार की सकारात्मक नीति यहां पर रही और शायद उसी का नतीजा है कि जो नक्सलवाद है वो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल रितु, सरकार जो है ना कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रही है माओवाद को खत्म करने के लिए। एक तो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कि सीधे तौर से जो सशस्त्र नक्सली हैं अगर वो समझते हैं तो उनके खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। और इसका असर ये हुआ कि बीते दिनों जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चले तो उसमें बड़ी संख्या में बड़े कैडर के माओवादी मारे गए
और उनकी जो कैडर है वो बहुत कमजोर पड़ा। अगर इन आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या जो है 600 से ज्यादा माओवादी अभी तक पुलिस के एनकाउंटर में, सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर भी किया है। अब अगर देखें तो जो टॉप लीडरशिप है माओवादियों की, मुश्किल से अब उंगलियों में आप गिन सकते हैं कि 2 से 4 बड़े टॉप लीडर के जो माओइस्ट हैं वो बचे हैं। अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात करें ऋतु, छत्तीसगढ़ में जो माओवाद का प्रभाव था कि बस्तर के लगभग सभी जिलों में माओवाद का प्रभाव था, गरियाबंद तक था, धमतरी तक था, राजनांदगांव में था, कवर्धा में भी देखा जाता था। लेकिन अब जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन के बीते कुछ समय चले तो उसके बाद से सिकुड़कर ये इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है उस क्षेत्र में, अबुझमाड़ के क्षेत्र में, मतलब बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा और नारायणपुर के बीच का जो क्षेत्र है, और दूसरा जो तेलंगाना से लगा हुआ हिस्सा है, और उस तरफ अगर देखें सुकमा से लगा हुआ उड़ीसा का जो मलकानगिरी का हिस्सा है, इन जगहों का जो छोटा सा एक पार्ट है, जो पैच है, वहां पर माओवाद बचा है। और जैसा कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जुल्फिकार, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को अपडेट करवा दे। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी पोस्ट आया है। 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो रहा है और नक्सल विरोधी अभियानों पर समीक्षा बैठक की है। हमारी नीतियों के सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट में लिखा कि आज रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार और अधिकारियों के साथ नक्सल विरोधी अभियान पर समीक्षा बैठक की गई है और सिक्योरिटी, सेंट्रल स्ट्रेटेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ नेटवर्क पर प्रहार और आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। और इस 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। जो छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, भाजपा की डबल इंजन सरकार विकास का पर्याय बन चुका है। और हमारे सहयोगी जुल्फिकार लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। जुल्फिकार, देखिए सीएम के पोस्ट को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी पोस्ट आया और साफ उन्होंने कहा है कि जो डेडलाइन तय की गई थी उसके हिसाब से नक्सलवाद के खात्मे की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट है उसके अनुसार उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक की जो माओवाद को खत्म करने की डेडलाइन थी उसकी तरफ काम चल रहा है। लेकिन इस बात पर भी चर्चा हुई कि 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन तो रखी गई, लेकिन क्या उसके पहले भी माओवाद को खत्म करने की डेडलाइन को तारीख घोषित की जा सकती है? क्योंकि अब अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का जो है 15% हिस्सा ही अब सरकार मान के चल रही है जो माओवादियों के कब्जे में है। अब वो भी उसमें भी अगर देखें तो कुछ किलोमीटर का एरिया है। तो अब जो डोमिनेशन के लिए जो सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में जाते हैं तो अब माओवादियों को छुपने के लिए जगह नहीं है। के अंदर का जो जंगल था वो अब अनअप्रोचेबल नहीं है। पहले जो था कि वहां पर पहुंचना मुश्किल होता था, पहुंच नहीं इलाका था। अब कैंप अंदरूनी इलाकों में बने हैं, सड़कें अब बन गई हैं। तो कुल मिला के जो हम चर्चा कर रहे थे ऋतु कि माओवाद के खिलाफ जो है ना कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी गई। एक तो सीधे तौर से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए गए कि सशस्त्र नक्सलियों को सीधे तौर से इनकाउंटर किया जाए, दूसरी तरफ विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास नीति लाई गई ताकि तो बिल्कुल जो नीतियां सरकार की तरफ से लाई गई थी उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिला है कि नक्सलवाद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो डेडलाइन तय की गई है 31 मार्च 2026 की, अब देखना होगा कि किस तरीके से नक्सलवाद खत्म होगा। नजरें आप भी बना रखिएगा जुल्फिकार। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।